नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक रिएक्शन वीडियो कल बनाया था, वैसा ही एक रिएक्शन वीडियो मैं बना रहा हूं। एक वीडियो देख रहा था मैं, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है मुजम्मिल, उनका चैनल है डेली स्वैग। मैं उनका एक वीडियो देख रहा था जिसका टाइटल है पीएम मोदी मैसेज टू बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस। तो देखते हैं दोस्तों, उसमें पाकिस्तान की अवाम ने अपने रिएक्शंस दिए हैं, अपनी 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 बातें रखी हैं सबके सामने। देखते हैं क्या रिएक्शंस हैं उसके। आपको पता है कि बांग्लादेश की क्या सिनेरियोस है? बांग्लादेश के हालात के बारे में पता है? जी पता है। क्या हो रहा है वहाँ पे? जो हमने तहरीक पाकिस्तान में पढ़ा, मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा, और जो मैंने एमए सियासी। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने इस चचा को, इस चचा के अंदर कितना जहर भरा हुआ है। मुजम्मिल भाई ने इससे पूछा कि आपको बांग्लादेश के बारे में पता है, तो भाई ने सीधा सीधा बोला कि इसने इसने अपना ये रिएक्शन दिया कि जो हमारे साथ उन्होंने किया था आज वो उनके साथ हो रहा है। दोस्तों, मैं इस आदमी से एक चीज कहना चाहता हूँ, जहरीले नाक चचा, मेरी बात सुनो। चाचा, तुम तो उम्र दराज हो, तुमने तो पूरा वो ड्यूरेशन देखा होगा कि वहाँ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था तुम्हारे टाइम पे। बात तो सही है। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ चाचा, देखो सुनो मेरी बात, प्यार से समझ लो चाचा, ऐसी गंदी बातें नहीं करते। सुनो, तुमने कहा कि जो उन्होंने तुम्हारे साथ करा था, तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काया था। नहीं चाचा, सबसे पहले तो तुम लोगों ने बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ गलत किया था। 68 69 के इलेक्शन में तो शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, उनकी उनकी पार्टी तुम्हारे जो इलेक्शंस थे वो जीत गई थी और अपनी सरकार बनाने के लिए तुम्हारे इस्लामाबाद या लाहौर आए थे। बट तुम्हारे बेनजीर भुट्टो ने, जो सत्ता का लालची एक भोगी आदमी, उस आदमी ने ये कह दिया था कि हम इन छोटे बंगाली, इन काले बंगालियों के अंडर में काम करेंगे। हम इस चुनाव को ही नहीं मानते, हम इस चुनाव ही को नहीं मानते, और उनको वहां से वापस भगा दिया था, फिर उनको जेल में डाल दिया था। तो दोस्तों, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या देखते हैं, या कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। बट इतना मुझे पता है कि जो भी नैरेटिव ये लोग सेट करते हैं, नंबर एक की गलत नैरेटिव सेट करते हैं चाचा। और तुम जिस तरीके से थूक थूक के बात कर रहे हो ना, मेरे को तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। आ थू क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी भी मुल्क के मोदी माइनॉरिटीज पहले के? अपने गिरबान में झांके, मुसलमानों के साथ कुत्तों वाला सलूक कर रहा है। वहाँ पे कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। अच्छा। इससे आगे भी छूत छात पे चलते हैं। वहाँ पे कौन सी अकलियत महफूज है? और चाचा, तू मेरे को ये बता, तू कहाँ बह सकता है? तू ये कौन सी गली में, लाहौर की गली है कि पिंडी की गली है कि तेरे इस्लामाबाद की गली है, जो खड़े होके वहां भौंक रहा है? अगर तेरे में इतनी दम है और तू इतना गैरतमंद इंसान है, तो यहाँ वहां गजा चले जाना। वहां गजा में तेरे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है। जो तू कह रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है और मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कुत्ते की ज्यादा औकात है, मुसलमानों की औकात नहीं है। भाई एक बात बता दे, हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं, ठीक है, जो 25 करोड़ या मेरे ख्याल से 30 35 करोड़ जो मुसलमान रहते हैं, जो तुम्हारे यहाँ से भी ज्यादा यहाँ रहते हैं, वो अंधे हैं? उनको दिखता नहीं है कि अगर उनको हकूक नहीं मिलते और उनको कुत्ते से भी कम समझा जाता है, तो वो यह क्यों रहते हैं? यहाँ से वापस नहीं चले जाते? यार चाचा, तू एक बार तो देखो, मैं समझता हूँ इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसका दिमाग भी सटियाने लगता है, लेकिन चाचा जब दिमाग सटियाता है ना, तो भगवान अल्लाह की बातें करता है, अल्लाह को ढूंढता है। मतलब तुम्हारे धर्म में अल्लाह को ढूंढता है, लेकिन तुम पता नहीं क्या नफरत ढूंढने निकल पड़े हो चाचा। गलत दिशा में जा रहे हो चाचा, गलत दिशा में जा रहे हो। ये दिशा अपना 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 जो माइंड है ना, इसको अल्लाह की दिशा में लगाओ। तुम्हारी दिशा गलत है, अभी तो तुम्हारी दिशा गलत है चाचा। इस तरीके की हरकत नहीं है, तुम्हारी दशा भी गलत हो जाएगी, समझो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दिशा और दशा दोनों ऐसे रहती हैं, अगर एक को गलत करोगे दोनों गलत हो जाएंगी चाचा। शर्म करो चाचा, शर्म करो। तो सच है। वो कहता जी मैंने पाकिस्तानी कौम को कटोरा पकड़ा दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो पकड़ा दिया। हाँ तो यस, हाँ जी, फैक्चुअल कह रहा हूँ। सही बात। दोस्तों, ये पाकिस्तानी अवाम ना कितना जल्दी अपने अपने ही कही हुई बातों में फंस जाती हैं और कुछ तो भी उल जुलूल बयान देने लगती है। देखो चाचा, अभी थोड़ी देर पहले और मैं इस चीज को दोस्तों प्रूव कर सकता हूं, मैं अभी प्रूव करता हूं। थोड़ी देर पहले यही चचा बोल रहे थे कि मोदी सिर्फ वहीं भोंक सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ये मोदी जी को गाली दे रहे थे और बोल रहे थे कि मोदी सिर्फ हिंदुस्तान में रह के ही भोंक सकता है, और अभी जस्ट थोड़ी देर बाद ही इन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया, अपना स्टेटमेंट बदल दिया, अपनी बात से पलट गए और अब कहने लगे हैं कि मोदी ने कहा था कि उसने पाकिस्तान की आवाम ने कटोरा पकड़ा देना है और उसने पकड़ा दिया। अरे तो भैया चचा, जो मैं अगर तुम्हारी भाषा में ही बात करूं कि मोदी सिर्फ वहीं भोंक सकता है, तो मोदी जी के भौंकने की गूंज तो पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है ना, और उसकी सिर्फ गूंज से ही तुम लोग इतना घबरा जाते हो कि अपना कटोरा पकड़ लेते हो। उसने कहा है कि मैं पाकिस्तान की आवाम से कहता हूँ कि आओ जरा अपना एटम बम बजमा लो, हाँ हम जी। भी लड़ने को तैयार बैठे हैं।
सही बात है। हमारे किसी भी लीडर ने नहीं कहा कि हम भी तैयार हैं। से आप ओके, हिंदुस्तान वाले बोल के बैठ के बोल देते हैं कि चलाओ एटम बम हम भी देख लेंगे, पर तुम्हारे यहाँ का कोई सियासतदान चलाता नहीं है। अरे चचा, वो वो एटम बम है, वो अनार नहीं है, सुतली बम नहीं है कि कभी भी कहीं भी चला दोगे। चचा वो जानते हो, एटम, ATOM, वो एटम बम है। चचा उस वो जब बनाया था ना तुम लोगों ने, और चचा देखो पहले सच्चाई पे रहा करो, तुमने एटम बम बनाया नहीं था, तुमने चोरी की हुई जो टेक्नोलॉजी थी उसको लेकर सिर्फ उसको असेंबल किया था, और वो टेक्नोलॉजी थी एक यहूदी की जिनका नाम है ओपनहाइमर। ठीक है चचा, जिन यहूदियों को तुम मानते नहीं हो ना, उन्हीं की टेक्नोलॉजी को चुरा के तुम अपना एटम बम बनाते हो। ठीक है, और वो एटम बम तुमने बनाया था इतने साल पहले, वो उसका मेंटेनेंस जो रहता है ना, उसको रख रखाव जो रहता है चचा, वो बहुत महंगा रहता है। तुम्हारे यहाँ तो रोटी खाने के तो तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, तुम एटम बम को कहाँ से तुम रख रखाव करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ चचा, खोखली धमकियां मत दिया करो। और इसलिए तुम्हारे जो सियासतदान है ना, वो भी जानते हैं कि अगर हम बोलेंगे ना तो हम ही झूठे साबित हो जाएंगे। वैसे झूठे तो तुम्हारी पूरी कौम झूठी है चचा, तुम्हारी पूरी कौम झूठी, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान झूठा है। लेकिन फिर भी अभी मैंने तुम्हारी इतनी पोल खोल जो की है ना, तो अपना जो बुद्धि, अगर मेरा वीडियो तुम तक पहुंचे चचा, तो इन चीजों को देखो, इतिहास को पढ़ो, और सही इतिहास को पढ़ो। जो तुम्हारी किताबों में पढ़ाया जाता है ना, उस इतिहास को मत पढ़ो। तुम्हारे यहाँ तो लुटेरों को तुम लोगों ने हीरो बना रखा है, गौरी और गजनबी। इसलिए तुम लोगों की हालत भी ऐसी हुई है कि अगर कोई लुटेरा भी तुम्हारे यहाँ लूटने के लिए आएगा ना, तो वो तुम्हें लूट के नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि चचा, जो इतिहास है ना, उसको सही आंखों से देखो, अपने सही चीज से देखो। ठीक है, तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने ये चचा का सॉफ्टवेयर अभी अपग्रेड किया है, और दोस्तों इस वीडियो की मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा इन लोगों का माइंडसेट कैसा है, और इन लोगों का जो माइंडसेट है उसमें इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको अपग्रेड करने की जरूरत रहती है। तो बारी बारी से, टाइम टाइम पे मैं उसको अपग्रेड कर दिया करूंगा दोस्तों, आप लोगों के लिए। ठीक है, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इंस्टा की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे किसी और चचा या किसी आंटी का सॉफ्टवेयर अपग्रेड। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।